नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। हमारा चुनावी सफर लगातार जारी है और आज की अगर मैं बात करूं तो मौसम आज सुबह से ही धूप नहीं निकली है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन चुनावी जो पारा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी प्रत्याशियों ने अपनी जो है पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव में जाति की बात होगी, परिवारों की बात होगी, शराब की बात होगी, लेकिन मुद्दों की बात कहीं ना कहीं रह जाती है। मुद्दों के लिए मीडिया एक ऐसा साधन है कि जो नेता की बात जनता तक पहुंचाती है और जनता की बात नेता तक पहुंचाती है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं घरौंडा हल्के के गांव जमालपुर में, जहां से सरपंच पद के प्रत्याशी पंडित राजेश कौशिक हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो इस चुनाव में लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी गांव में पहुंचने पर स्वागत है। जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, मुद्दे और विकास कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और लोगों तक प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं पहुंच पाती है और लोगों की बात आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो मेन मेन मुद्दे हैं वो हम रखेंगे और जो आप अपनी तरफ से योजनाएं जनता के लिए लेकर आए हैं वो आप रखेंगे। वन बाय वन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप दर्शकों को, अपने ग्राम वासियों को अपना चुनाव चिन्ह बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह है। और अब शुरू करते हैं मुद्दों की बात। सबसे पहले आते हैं हमारे बुजुर्ग। जो बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो बुजुर्गों के लिए आप इस चुनाव में क्या लेकर आए हैं? हम अपने बुजुर्गों के लिए जो भी पेंशन से सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों को पेंशन पेंशन की की है। ही आती हाँ है। जी, हाँ जी, जो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बुजुर्ग मैंने देखे हैं, मेरी कट गई, हाँ जी, मेरी बनी नहीं, तो उनको आप क्या आश्वासन दे सकते हैं? बिल्कुल। पंचायत बनते ही हम उनकी पेंशन पूरी करवाएंगे। जी जो पेंशन से वंचित है उनकी पेंशन सरकार से लागू जी कराएंगे। जी, ऐसा आप आश्वासन जी बुजुर्गों को। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बुजुर्गों को जो दिक्कत आती है सबसे ज्यादा पेंशन की आती है। तो इसमें जो है कौशिक जी ने वादा किया है कि जैसे ही वो सरपंच बनेंगे, किसी भी बुजुर्ग को पेंशन वाली या किसी भी प्रकार की समस्या गांव के अंदर नहीं आने दी जाएगी। अब बात करेंगे महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए आप क्या लेकर आए हैं इस चुनाव में? सर, महिलाओं के लिए जैसे सिलाई सेंटर, जी ब्यूटी पार्लर जी और कंप्यूटर शिक्षा वगैरह जी इसको लागू कराएंगे गांव में। जी, तो महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं। सिलाई और कढ़ाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर सीखने की भी जो गांव की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं चाहे महिलाएं हैं, जिसको कंप्यूटर सीखना है, वो सुविधा आपको आपके गांव जमालपुर में दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं गांव के जो लोग मौजूद हैं, जो घोषणाएं अभी शर्मा जी ने की है, उनको सुनकर उनका जोश एकदम बढ़ा और उन्होंने एक नारे के रूप में उस अपने प्रतिक्रिया को प्रकट किया। अब युवा, हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं के लिए आप क्या लेकर आए हैं? एक दुर्भाग्य है कि सही मौके ना मिलने की वजह से हमारा जो देश है, उसका जो युवा है, नशे की तरफ कहीं ना कहीं मुड़ जाता है। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? सबसे पहले युवाओं के लिए स्पोर्ट्स का, जी जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं जी हम उनकी पूरी मदद करेंगे हर तरह से। जी स्पोर्ट्स किट वगैरह ये जी सब अवेलेबल कराएंगे उनको। जी और दूसरी तरफ ये है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं वो कुछ शिक्षा, बच्चों की कुछ शिक्षा छूट जाती है, जी उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जी और पंचायत की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। जी और नशे के लिए
मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से गांव में ये पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे जो बच्चे युवा वर्ग है वो जी नशे से दूर रहे। जी उसके लिए चाहे हमें सरकार से या कुछ अलग पंचायत की तरफ कमेटी से वगैरह कमेटी बनानी वगैरह पड़े। बनाने पड़े। जी जी। तो स्टेडियम क्या आपके गांव में है? स्टेडियम मेरे गांव में है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ जी, उसके पंचायत में आते ही हम ये भी काम कराएंगे भी जो ट्रैक है, जी जो व्यायामशाला है, जो मतलब हमारे यहाँ जो उसमें ट्रैक बनवाएंगे जी और कोच की व्यवस्था भी करूँगा मैं। कोच भी नहीं है। हाँ, कोच भी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करेंगे सर हम। जी ये हमारा लक्ष्य है जी भी अपने गांव में बच्चों के लिए हम एक कोच रखें। जी बहुत जो बच्चों बढ़िया, बहुत बढ़िया इन्होंने बात की कि जी, तो बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि युवा को इस नशे की लत से बचाने के लिए खेल एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि अगर खेल की तरफ युवाओं का रुख हो जाए तो उसके पास दूसरे किसी काम के लिए या गलत संगति के लिए समय ही नहीं बचता। एक मंजिल, एक टारगेट वो सेट कर लेता है। अब शर्मा जी बात करेंगे शिक्षा की। अभी आपने बात की थी, तो शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो कौन सी कक्षा तक आपके गांव में स्कूल है और कितनी सुविधा शिक्षा के बारे में आपके गांव के अंदर? मेरे गांव में सर सरकारी 8वीं तक का स्कूल है। जी बहुत कम। और हाँ, और पंचायत में और जो हमारे गांव की लड़कियां लड़के हैं जी वो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर अराईपुरा जाते हैं। जी पैदल। हाँ जी, हाँ जी, पैदल। ये बड़े दुख की तो बात। हाँ बिल्कुल, तो मैं जैसे हम पंचायत में आते ही ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा जी कि हम सरकार से गुजारिश करेंगे जी कि भाई हमारे स्कूल को है ना +2 तक किया जाए। जी जी बहुत अच्छी बात, जिससे बहुत। जी शर्मा जी, शिक्षा की हम बात कर रहे थे। शिक्षा के मामले में अगर मैं बात करूं तो कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। उसके लिए आपके पास क्या योजना है? हम अपने गांव के स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था भी कराएंगे जी जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। जी और कोचिंग सेंटर। हाँ, कोचिंग सेंटर की भी व्यवस्था करेंगे। जी तो बहुत अच्छी बात जो है शर्मा जी ने की कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था अगर गांव इनको आशीर्वाद देता है, सरपंच चुनता है, तो ये करवाएंगे। अब आते हैं शर्मा जी स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य भी एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले है। शरीर स्वस्थ है तभी इंसान कुछ कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी आपके गांव में कितनी सुविधा है? मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है जी लेकिन उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते। जी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमारे गांव वाले को शिक्षा की सॉरी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की जी और नियमित रूप से डॉक्टर बैठे जी और गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए जी जिससे गरीब जो हमारे बुजुर्ग हैं जो जी जिसको भी स्वास्थ्य संबंधी। मेडिकल, हाँ मेडिकल जो भी जी जरूरत पड़े वो टाइम पे मिल सके। जी अगर और टाइम बाय टाइम उनको अगर बाहर भी जाना पड़े तो एम्बुलेंस द्वारा वो बाहर जाकर भी अपना इलाज करा सके। करा सके। जी तो जी जी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी पंचायत कराएगी ताकि गांव के किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी चाहे वो किसी भी समय हो ना उठानी पड़े। अब बात करेंगे शर्मा जी, आप गांव में घूम रहे हैं तो कैसा आशीर्वाद, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? मेरे को अपने पूरे गांव का बड़े बुजुर्ग माता बहन सबका अपार समर्थन मिल रहा है जी और मेरी बड़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा जी कि आने वाली 12 तारीख को जी नारियल के पेड़ के सामने का बटन दबाकर जी मुझे अपना सभी बुजुर्ग आशीर्वाद दें, मुझे सफल बनाएं। जी तो वोटों की जो है अपील शर्मा जी ने की। बात करेंगे सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, क्योंकि सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है।
क्या स्कीम आपके दिमाग में सुरक्षा के लिए है, क्योंकि गांव में चोरियां भी होती हैं, उसके लिए कोई स्कीम आपने बनाई है? उसके लिए हम गलियों में और गांव के चौराहों पर सीसीटीवी लगवाएंगे, जी जिससे गांव में आपराधिक जैसे प्रवृत्ति के उस पर लगाम लग सके जी और चोरियां वगैरह कम हो सके। जी। बहुत अच्छी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी से बेहतर विकल्प आज के समय में नहीं हो सकता। गांव में शर्मा जी झगड़े अक्सर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ पड़ते हैं, थानों में जाते हैं। तो ऐसी कोई कमेटी या ऐसी कोई व्यवस्था आप बनाएंगे ताकि गांव के जो झगड़े हैं, जो मुद्दे हैं, गांव में ही निपटा लिए जाए, थाने में लोगों को न जाना पड़े? बिल्कुल, हम अपनी पंचायत की तरफ से एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जी जिसमें बड़े बुजुर्ग उसके मेंबर होंगे जी और गांव में जो भी झगड़ा हो, जी झगड़ा आपस में रंजिश झगड़ा, जी उसका निपटारा गांव में ही किया जाए। जी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। जी। बहुत अच्छी जो है बात इन्होंने कही कि गांव के मामले गांव में ही निपटाए जाएंगे। अब बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल अगर इंडिया बनाना है तो सबसे पहले डिजिटल विलेज बनाना पड़ेगा, हमारा गांव डिजिटल बनाना पड़ेगा। उसके लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है। बच्चों की पढ़ाई जो है ऑनलाइन, कोरोना में शुरुआत हुई थी कि स्कूल बंद थे, होमवर्क ऑनलाइन फोन पे भेजा जाता था, लेकिन अब एक नियम सा स्कूल वालों ने भी बना लिया है कि होमवर्क फोन पे ही आएगा। लेकिन रिचार्ज महंगे हो गए हैं, गरीब आदमी को दिक्कत आती है। तो कोई ऐसी स्कीम आपके पास है कि इस इंटरनेट वाली प्रॉब्लम गरीब आदमी को कम से कम हाँ जी, मिले? हाँ जी, बिल्कुल कराएंगे। हम गांव में वाईफाई का जो सुविधा है वो अवेलेबल कराएंगे, जी जिससे बच्चों को शिक्षा में हेल्प मिलेगी। जी और हाँ, ज़रूरतमंद बच्चों को हम टैब भी अवेलेबल कराएंगे। टैब भी आप जी जी देंगे? जी 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 जी, जी अपनी पंचायत की तरफ से जी। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसको। टैब भी बच्चों को दिए जाए और इंटरनेट भी फ्री किया निःशुल्क जाएगा। किया जाए। जी निःशुल्क। निःशुल्क, जी जी। निःशुल्क वो पूरे गांव को उपलब्ध कराया जाएगा। तो देख सकते हैं लोग इनकी घोषणाओं से जो है गदगद हैं। शर्मा जी, अक्सर लोग चुनाव से पहले वादे तो बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन बनते ही उनको भूल जाते हैं। तो आप कैसे अपने लोगों को आश्वासन दिलाएंगे कि जो आपने वादे किए हैं उन पे आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल, एक तो हमारे जो पंचायत है उसकी इनकम अच्छी है जी और दूसरा हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे भाई हमारे गांव मतलब हमारे गांव का विकास हो, जी चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, जी मंत्री के पास किसी के, हम मतलब हर तरीके से संभव प्रयास करेंगे जी। कि हमारे गांव का विकास हो। तो पूरा जी बिल्कुल जान बिल्कुल, आप जी जान लगा लगा देंगे इसमें। जी। तो जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि गांव के विकास के लिए जी जान वो लगा देंगे। अब सबसे जो अहम बात है वो है गंदगी की। हालांकि सरपंचों के बस्ते जमा हो गए थे 21 महीने पहले, लेकिन सफाई कर्मचारी, जहां तक मेरी जानकारी है, गांव में अभी भी है। लेकिन अब आपके गांव की हालत हमने देखी, गंदगी बहुत है। उसके लिए आप क्या करेंगे अब जब आप सरपंच बन जाएंगे? सबसे पहले तो सर कोविड की वजह से या अभी कुछ चुनाव लेट हुए हैं, जी जिससे ना अभी जैसे हमारे गांव का जोड़ है इधर, हाँ उसका काम अभी अधूरा पड़ा है। जी काफ़ी दिनों से वो अधूरा पड़ा हुआ है जी और कचरे वगैरह की भी काफ़ी परेशानी है, मतलब गांव जी के बाहर ढेर लगे हुए हैं। जी हमारी यही रहेगी कि एक तो सबसे पहले तो जो गंदा जो पानी है उसके सीवरेज की व्यवस्था करूंगा मैं। जी दूसरी बात, जो ये कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, हम जी ऐसी व्यवस्था करेंगे एक ट्रैक्टर ट्रैली के या जो अपना कचरा वैन होती है जी जी वो गांव के लिए अवेलेबल कराऊंगा जी पंचायत की तरफ से, जी जिससे गांव का जो भी कचरा है जी एक टाइम के हिसाब से, जी जैसे 9 या 10 के बीच का एक जी टाइम जी देंगे, जी जिससे घर घर वो जाएगी, ट्रैक्टर जाएगा जी। और उससे जो गांव का कचरा है वो उसमें डाल के और बाहर कचरा वहाँ भिजवा देंगे।
घरोंडा जी, कचरा का। जैसे नगर पालिका हाँ जी, हाँ जी, घरोंडा हाँ जी। जी, करती बिल्कुल है। ऐसा ही कराएँगे हम, बिल्कुल जी, ऐसे। जी। बिल्कुल, ये हमारी भी दिल से तमन्ना है कि हमारे गाँव का विकास हो हाँ। और साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण हम अपने गाँव का करें। जी, तो बड़ी घोषणा जो है कौशिक जी ने की है कि जैसे नगर पालिका की गाड़ी शहर में घूमती है, वैसे ही एक गाड़ी या ट्रैक्टर आपके गांव जमालपुर में घूमेगा और आपका कचरा उठाकर गांव से बाहर लेके जाएगा और आपके गांव को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया जाएगा। अंत में कौशिक जी, अपने लोगों से, अपनी जनता से, अपने गांव से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने गाँव वालों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे अपना समर्थन दें, मुझे अपना बड़े-बूढ़े आशीर्वाद दें और 12 तारीख को नारियल के सामने का बटन दबा के मुझे सफल बनाएँ, जिससे मैं गरीब पब्लिक की, गरीब जनता की जो समस्याएँ हैं, वो दूर कर सकूँ जी, बताओ भाई साहब। और गाँव का विकास कर सकूँ। जी, जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और हम आज पहुंचे थे जमालपुर, जो घरौंडा हलके का ही एक गांव पड़ता है, वहां पे हम पहुंचे थे और यहाँ पे सरपंच पद के उम्मीदवार पंडित राजेश कौशिक से हमने बात की और बात की मुद्दों पर, क्योंकि मुद्दे जैसा कि मैंने पहले कहा कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और आपके लिए और नेताओं के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि नेता की बात आप तक पहुंचे और आपकी बात नेता तक पहुंचे। फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके मुद्दे, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो बनने वाले हैं, उनसे पूछ सके। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बने रहें जीएनए 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज जमालपुर से। धन्यवाद।